हेलो दोस्तों, आप लोगों का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसका प्रैक्टिस सेट 4.2 का पार्ट 1। 4.2 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। उसका हाफ पार्ट हम लोग पार्ट 1 में कंप्लीट करेंगे और हाफ पार्ट क्या करेंगे, पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आइए यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। 4.2 में पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि एक प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो प्रॉपर्टी ध्यान से देख लो, क्या दिया है यहाँ पे हम लोग को, a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के। ये प्रॉपर्टी हमें दिया है, इसका यूज करके हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है 5/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है और 28 दिया है अपॉन में। अब ध्यान से देखो, इसको जो हम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे, उसको जो प्रॉपर्टी दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के, इसका यूज करके हम लोग को यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स क्या करना है, फिल करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे फिल करेंगे। ध्यान से देखोगे इसको, तो क्या दिया है 5/7 इज इक्वल टू 27 और 28 और ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। इसको अगर इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के, ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी में अगर ध्यान से देखोगे, ये a अपॉन बी इक्वल टू, ए अपॉन बी तो यहाँ पे है लेकिन उसके साथ में k भी आ गया, मल्टीप्लीकेशन। और याद रखना a और k के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो a के प्लेस पे क्या है 5, b के प्लेस पे 7 है। इसका मतलब यहाँ पे 5/7 इक्वल है किसके, 5/7 तो रहेगा लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कोई ना कोई नंबर यहाँ पर आएगा हमारा। अब ये मल्टीप्लीकेशन में कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर देखो हम लोग को दिया है नीचे हमारा 28 आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 7 है। अब 7 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमारा 28 आ जाए। अगर मैं बोलूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, मतलब नीचे 28 आ गया। अब इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, ऊपर भी अगर मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्या दिया है, दोनों जगह सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो कितना आ जाएगा, 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को फर्स्ट वाला कैसे किया। अब सेम इसी तरीके से सेकंड वाला भी करेंगे। क्या दिया हम लोग को, 5/7 दिया है इज इक्वल टू, ऊपर हमें यहाँ पे लिख दिया है न्यूमरेटर में 35 और डिनोमिनेटर में हम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। अब ध्यान से देखो, ये 5 से 35 हुआ, इसका मतलब 5 इंटू 7, नीचे 7 इंटू कितना होगा, अगर ऊपर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 49। अब इसके बाद लास्ट वाला देखना है, इसमें थोड़ा इसमें ध्यान देना। हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 5/7 क्वेश्चन हमारा वही है, लेकिन हमें फिल क्या करना है, नीचे हमारा 3.5 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसके लिए आप लोग एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लो। हाफ का मतलब होता है हमारा क्या, 0.5 होता है, सबको पता होगा ये। और 1/4 का मतलब होता है क्या, 0.25, ये आप लोग को पता होगा। हाफ का मतलब क्या है, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.5 है, और 1/4 का मतलब 0.25 है। अब देखो इसका यूज करेंगे, हम लोग को क्या दिया है 5/7 इज इक्वल टू, अब लास्ट वाला देखना है, यहाँ पे 3.5 वाला सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 3.5 कैसे आया है, ध्यान से देखो, 7 से 3.5, 7 का मैं सिंपल सा बोलूँ, 7 का क्या है, हाफ है, तभी 3.5 है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बोला है ये प्रॉपर्टी में हमें क्या यूज करना है, मल्टीप्लाई दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 इंटू 0.5, 7 इंटू 0.5। अगर मैं इसमें 0.5 मतलब हाफ, यहाँ पे 7 का हाफ हो रहा था 3.5, इसलिए मैंने क्या किया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया यहाँ पे मेरा 3.5 आ गया। अब मैं यहाँ पे 0.5 से अगर मल्टीप्लाई किया हूँ तो ऊपर भी मुझे सेम नंबर से करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5। एक तरीके से देखोगे, 7 का हाफ 3.5 हो गया और 5 का हाफ कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसको कैसे सॉल्व किए।
सेम इसी की तरीके से हम लोग को दूसरा वाला भी दिया है। दूसरा क्या दिया है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। 9/14 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 9 से 4.5 आया है, तो 9 से 4.5 कैसे आया होगा, ध्यान से सोचो जरा। 9 से 4.5, 4 पॉइंट, अगर 4.5 क्या है, 9 का क्या है, हाफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 14 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, 9/14 इज इक्वल टू ये। अब ध्यान से देखो ये 14 से 42 कैसे बना होगा, 14 से 42, अगर मैं यहाँ पे 14 इंटू 3 करूँ तो 42 आ गया। वैसे ही हमारा यहाँ पे 9 से ये जो नंबर आएगा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 3 के साथ, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 27 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि 27 कैसे आया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे 3.5। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 14 है, ये 14 9/14 हमें क्वेश्चन में दिया है, 9/14 इज इक्वल टू, नीचे दिया है 3.5, यही दिया है। अब 14 से 3.5, अब ध्यान से देखो 14 का हाफ क्या होता है, 14 का हाफ क्या होता है हमारा 7, और 7 का हाफ क्या होता है 3.5। तो सेम वैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, 9 का हाफ क्या हो जाएगा 4.5, और 4.5 का हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2.25। तो कैसे आया 4.5 का, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 2.25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2.25 आ जाएगा हमारा। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो कि पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के रेडियस टू सर्कमफ्रेंस। ध्यान से देखना, इसमें हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा। तो रेडियस टू सर्कमफ्रेंस दिया है, तो ध्यान से देखेंगे रेडियस हमारा न्यूमरेटर में आएगा, 2 के बाद जो दिया है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो रेडियस और सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे लेना पड़ेगा कि रेडियस क्या है हमारा, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, लेट रेडियस इज इक्वल टू आर हो गया, और सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr होता है। ये हमारा किसका, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस अपॉन, रेशियो अपॉन में रहेगा तो क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस तो क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम लोग क्या लिए 2πr है, रेडियस क्या है हम लोग का यहाँ पे, रेडियस r है, और सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr। ध्यान से देखोगे यहाँ पे r और r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे हम लोग का, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2π बचेगा। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1:2π, ये हमारा फर्स्ट वाले का रेशियो हो जाएगा। इसके लिए आप लोग को क्या आना चाहिए, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये आप लोग को यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया हम लोग को, दूसरा हम लोग को रेशियो फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r। यहाँ पे हमें देखो रेडियस r दिया है, यहाँ पे हमें रेडियस नहीं दिया था, रेडियस क्या है, तो हम लोग ने रेडियस को अज्यूम किया था कि रेडियस हमारा r रहेगा। इसके बाद क्या है, टू इट्स एरिया। अब ध्यान से देखो इसमें 2 फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्या क्या, एक तो हमें सर्कमफ्रेंस का और दूसरा एरिया, लेकिन एरिया किसका, सर्कल का, एरिया का। तो यहाँ पे दोनों सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग को, जो जो रिक्वायरमेंट है। तो क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2πr होता है, और दूसरा क्या हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा πr²। ये देखो आप लोग को यहाँ पे कुछ फॉर्मूले अगर याद होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो मैं आप लोग को यहाँ पे करवाते हुए सॉल्व करा दूंगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए और इसको प्लीज याद कर लीजिए फॉर्मूला जो भी दिया है। अब हमें इसका क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है।
तो क्या आ जाएगा ऊपर सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस अपन क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या फॉर्मूला हमारा 2πr है, नीचे क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या कैंसिल होगा हम लोग का। एक तो पाई कैंसिल हो रहा है, अब देखो ऊपर सिंगल टाइम आर है, नीचे डबल टाइम है, 2 टाइम्स है आर स्क्वायर का मतलब। तो क्या बचा यहाँ पे हमारा 2/r, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा 2:r, ये हमारा इसका रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को दो फॉर्मूला यूज हुआ है, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस वो फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को, फिर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, इसमें भी हमें रेशियो फाइंड करना है, लेकिन किसका किसका, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड। अब ध्यान से देखो, ये जो साइड दिया है किसका है, स्क्वायर का। स्क्वायर का साइड वो डिनोमिनेटर में आएगा, 2 के बाद दिया है, और 2 के पहले जो दिया है डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो न्यूमरेटर में आएगा। तो सबसे पहले हमें डायगोनल ऑफ स्क्वायर पता होना चाहिए कि डायगोनल होता क्या है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक स्क्वायर बना के बता देता हूँ कि हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है और कैसे करना है। ऐसे एज्यूम कर लो हम लोग को ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल बना लेते हैं पहले, ये हम लोग का डायगोनल हो गया। अब ये डायगोनल है और ये साइड हो गया सभी साइड। अब हमें डायगोनल ऑफ स्क्वायर और उसके साइड का रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें साइड तो पता चल गई, साइड हमें 7 दिया है, सभी साइड्स क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, लेकिन हमें डायगोनल नहीं पता है। तो डायगोनल यहाँ पे हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के। दूसरा क्या है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दोनों साइड हमें दिया है, तो ये हम लोग हाइपोटेनियस यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या है, याद रखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा। फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है रूट में 2 इंटू साइड। ये फॉर्मूला सिंपल सा याद रखो, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें साइड दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का लेंथ का साइड कितना दिया है हम लोग को 7 सेंटीमीटर दिया है। ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 इंटू साइड हो जाएगा, मतलब 7। तो कितना आ जाएगा ये 7√2। ये हो गया हम लोग का डायगोनल। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये डायगोनल मिल गया, अब हमें डायगोनल और उसके साइड का रेशियो फाइंड करना है। तो किसका किसका रेशियो फाइंड करना है, लिख देते हैं यहाँ पे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, डायगोनल कितना आ गया हम लोग का 7√2 हो गया, और साइड कितना दिया हम लोग को 7 दिया है। अब ध्यान से देखोगे इसमें से क्या होगा, 7 और 7 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा √2/1। तो हम लोग का कितना आंसर आ गया, √2:1। ध्यान देना यहाँ पे √2/1 यहाँ पे दिया है, इसका मतलब हम लोग √2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो में ये 1 हमारा यहाँ पर आएगा। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो हमें क्या दिया है, रेक्टेंगल का साइड दिया है, साइड का लेंथ कितना 5 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक हमारा क्या होगा, लेंथ हो जाएगा और दूसरा ब्रेथ हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर। ध्यान देना है यहाँ पे, पेरीमीटर और एरिया का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। उसके लिए हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता होना चाहिए और रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग को दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो लेंथ दिया है और दूसरा ब्रेथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको आइए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि लेंथ हमारा कितना हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ब्रेथ अज्यूम कर लेते हैं हम लोग को दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये लेंथ और ब्रेथ दे दिया। अब हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर का भी फॉर्मूला होता है। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, 2 लेंथ कितना दिया हुआ है हम लोग को 5 प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3.5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 और 3 कितना होगा 8.5। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 और 1 17, तो 17.0 आया, मतलब 17 ये हमारा क्या हो गया पेरीमीटर हो गया। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है एरिया का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल इंटू बी, एल कितना दिया है हम लोग को 5 इंटू बी कितना दिया हुआ है 3.5। अगर ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, कैरी 2 गया, 5 3 जा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, तो डेसिमल यहाँ पे है तो 17.5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर और एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे रेशियो लिखते हैं, क्या दिया हम लोग को, एक तो पेरीमीटर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया। ध्यान देना ये हम लोग का किसका है, रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर और एरिया है। तो पेरीमीटर कितना दिया है हम लोग का 17 आ गया है, और यहाँ पे हम लोग का एरिया कितना आया है 17.5। अब ध्यान से देखो, ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, 17 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 17.5 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये दोनों में अगर 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डेसिमल के बाद क्या है 5 दिया हुआ है और वो डेसिमल को हटाना है यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिया है, इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 170, नीचे क्या आ जाएगा हम लोग का 175। अब ये आ गया, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखोगे, अगर मैं दोनों को 5 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करना है मुझे 5 से, अगर 5 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला 5 3 जा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 17, 2 बचेगा तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। सेम नीचे भी 5 से डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 2 बचेगा तो 5 5 जा 25, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 34/35। अब ये इसके आगे और डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 34:35, ये होगा हमारा इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना हम लोग को कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, एक तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये 2 फॉर्मूला यूज हुआ है हम लोग को। और इसके पहले हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये 4 फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। क्या दिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियो, हमें यहाँ पे कुछ रेशियो दिए हैं, जैसे ये रेशियो दिया है, अब बोला है इसको कंपेयर करो। कंपेयर करने का मतलब कौन सा बड़ा रेशियो है, कौन सा छोटा है, या तो दोनों इक्वल है कि नहीं, हमें यही कंपेयर करना है यहाँ पे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना, हमें क्या करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई, मतलब रूट में 5 का मल्टीप्लाई रूट में 7 के साथ करना है, और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। फिर देखेंगे जो बड़ा नंबर आएगा उसी हिसाब से रेशियो भी बड़ा या छोटा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, क्रॉस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, रूट में 5 का मल्टीप्लाई रूट में 7 के साथ करेंगे, तो रूट में 5 का मल्टीप्लाई रूट में 7 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा रूट में 35 आ जाएगा। या तो आप लोग इसको और कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे रूट में 5 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा रूट में 35, ये पहला हो गया। सेम इसी तरीके से दूसरा क्या दिया है 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा हमारा 9। अब ये 9 को अगर मैं रूट में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा रूट में 81 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हमारा 9 है, अब 3 3 जा 9 है, 9 रूट के अंदर गया, रूट के अंदर जाता है मतलब वो हमारा क्या होता है 2 बार नंबर हो जाता है। क्यों, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि 9 रूट में गया तो कैसे 81 हो गया, तो सिंपल से हम लोग 81 को अगर रूट से बाहर निकालते तो क्या होता है 9 होता है, तो रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हमारा 81 हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो रूट में 35 छोटा है किससे, हमारा रूट में 81 से। 81 क्या है हमारा ग्रेटर है,
ये 81 अगर ग्रेटर है तो 81 कहाँ से आया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मतलब ये वाला रेशियो हम लोग का क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 35 से क्या आया हम लोग का, रूट में 5/3, रूट में 5/3 ये छोटा है किससे, 3/√7 से। क्लियर हो गया होगा आप लोग को ये कैसे किया है। क्रॉस में सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, फिर हम लोग को कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को इसमें, सेकंड वाला 3√5/5√7 ये हमें दिया है अपॉन में, और दूसरा क्या दिया है रेशियो में, √3/√125। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल सा क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3√5 मल्टीप्लाई बाई रूट में 125 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो ये 3 रूट में 5 है, अगर रूट के अंदर जाएगा तो 2 टाइम्स आएगा, क्यों, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग का 9 था, 9 अंदर गया तो कितना हो गया 81, मतलब 9 × 9 हुआ है। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में ये 3 अंदर जाएगा कितना होगा 9 हो जाएगा, तो 9 × 5 तो यहाँ से हो जाएगा, और ये इंटू 125। अब इसका अगर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, रूट में 5625, रूट में 5625। अब इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, दूसरा वाला क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो क्या होगा, रूट में 63 × 5√7 ये दिया हुआ है इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 63 सेम रहेगा। अब ये 5 यहाँ रूट के बाहर है और रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा, मतलब रूट में 7, 5 जा कितना होगा 25 हो जाएगा अंदर। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, रूट में 11025। अब ये दोनों को कंपेयर करोगे तो ध्यान से आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रूट में 5625 ये स्मॉलर है, किससे, रूट में 11025 से, इससे क्या है स्मॉलर है। तो यहाँ पे ये किससे आया हमारा, 3√5 का मल्टीप्लीकेशन 1 रूट, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है, तो इसका मतलब क्या है ये छोटा होगा। रूट में 3√5/5√7 इज लेस देन, छोटा है किससे, रूट में 63/125। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा आप लोग को ये कैसे सॉल्व किए। बस यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें सबको रूट में करना है, क्योंकि रूट में हमें दिया यहाँ पे, रूट से इसको बाहर सभी को नहीं निकाल सकते, इसलिए सभी को रूट में ले लो, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, यहाँ पे 5/18 और दूसरा दिया है 17/121। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है, सेम क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद चेक करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे रूट नहीं दिया है, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई 121 के साथ होगा। अगर 5 का 121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा 605 आ गया। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग किसके साथ करेंगे, यहाँ पे 18 के साथ करेंगे। तो 17 का मल्टीप्लिकेशन अगर 18 के साथ हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 306 आ जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे 306 आ गया। अब आप लोग को पता होगा कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है, 605 ग्रेटर है हमारा, 605 ग्रेटर है, इसका मतलब ये कहाँ से आया है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 605 इज ग्रेटर देन इससे 306 है, और 605 जो आया हमारा 5/18 यहाँ से, और 306 कहाँ से आया है, ये 17/18 से आया है। तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, 80/48। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में, यहाँ पे रूट में 80 दिया है और रूट में हमें 48, मतलब ये चारों नंबर क्या हमारा रूट के अंदर है। ये हमारा क्वेश्चन होगा, रूट में 80/48, और दूसरा क्या हो जाएगा, रूट में 45/27। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे कि कौन सा इसमें से ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, हमें ये
बताना है यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए इसको देखते हैं। सेम क्या करते आ रहे हैं अब तक हम लोग, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करते आ रहे हैं, तो सेम यहाँ पर भी क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसमें √80 मल्टीप्लाई बाई √27 इज इक्वल टू क्या होगा, √80 इंटू 27। ये दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, रूट में 2160 ये आ गया। सेम दूसरा वाला मल्टीप्लीकेशन करते हैं, रूट में 45, इसका मल्टीप्लाई रूट में 48 के साथ करना है, तो कितना आ जाएगा, रूट में 45 इंटू रूट में 48। तो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रूट में 2160 आएगा। अब ध्यान से देखना, ये दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन मैं करता हूँ तो ये आएगा, इक्वल आ रहा है। अभी इसमें कोई ग्रेटर नहीं है और ना ही कोई स्मॉलर है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको √2160 इक्वल है किसके, रूट में 2160 के। ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये कहाँ से आया है हमारा, रूट में 80 अपॉन रूट में 48 इज इक्वल टू रूट में 45 अपॉन रूट में 27। ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हम लोग को, फिफ्थ वाला। ध्यान से देखोगे ये सिंपल है, इसमें रूट नहीं है। क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।